नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कर्मफल की। जी, कर्मफल का आपकी ज्योतिष से क्या संबंध है और क्या करें जिससे कर्मफल अच्छा हो। ग्रहों की उपस्थिति में किस तरह का कर्म आपको करना चाहिए कि ग्रह आपको अच्छे फल दें, आज चर्चा करेंगे शुक्र पर। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार। आज चतुर्दशी रात्रि को 5:18 तक, आर्द्रा नक्षत्र 11:14 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:29 से 12:09 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कर्म फल की और शुक्र की। जी, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है वैसे उसका फल प्राप्त होता है। अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। और शास्त्रों में लिखा कि जो भी हम शुभाशुभ कर्म करते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। और जो जन्म कुंडली है वो आपको बताती है कि आपके कर्म फल का परिणाम आपको कब कब कहां कहां कैसे कैसे मिलेगा। हमारे यहाँ लोग सुख की कामना से प्रयास करते हैं और सुख की जगह दुख संचित कर लेते हैं। वजह क्या है? वजह है कर्म। यदि आप बुरे कर्म करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जाने रहिए कि उसका परिणाम आपको बुरा ही मिलने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने कर्म शुद्ध रखें। शास्त्र में लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख के मूल में धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थः। और धर्म के मूल में पैसा है, अर्थस्य मूलम राज्य, और पैसे के मूल में राज्य यानी पावर है, और राज्य से मूलम इंद्रिय है, और राज्य के मूल में इंद्रिय निग्रह है। मतलब यदि आपको सुख चाहिए तो धर्म करना होगा, धर्म करना है तो पैसा चाहिए, पैसा कमाना है तो पावर चाहिए। और पावर आपको कैसे मिलता है? इंद्रिय निग्रह से। मगर आजकल ये जो सिद्धांत है थोड़ा उल्टा हो गया। लोग पैदा होते ही सुख की कामना करते हैं, सुख की कामना से पाप संचित करते हैं, और पाप के प्रभाव से दुखी होते हैं, और फिर पाप करते हैं और फिर दुखी होते हैं। और इसका उपाय जन्म कुंडलियों में ढूंढते हैं। सच बात तो यह है कि आपकी जन्म कुंडली बताती है कि आपको कर्मफल का परिणाम कब कहां कैसे मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि आपके ग्रह आपको अच्छा फल देवें तो आप अच्छे कर्म करिए। हमारे यहाँ सत्कर्म को 5 बताया। भगवान के नाम का संकीर्तन करना, जीव सेवा करना, इसके अलावा यज्ञ करना, दान करना और स्वाध्याय करना। तो ये 5 कर्मों के अलावा जो कर्म करते हैं वो सब गड़बड़ है, और इन गड़बड़ कर्मों का परिणाम गड़बड़ ही होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की, जिसे भोग का या सुखों का ग्रह माना जाता है। उसके परिणाम आपकी जन्म कुंडली में खराब क्यों मिलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और शुक्र कब आपके जन्म कुंडली में खराब फल देता है ये भी चर्चा करेंगे। कहते हैं शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, और राक्षसों के गुरु होने के कारण आमतौर पर संगत का असर इस पर पड़ता है। यदि इस जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र ग्रहों के स्वामी हो, या तीसरे, 9वें या 5वें ग्रह के स्वामी हो, या इन स्थानों पर बैठे हो, तो जाने रहिए कि शुक्र की दशा में आपको तकलीफ आ सकती है। यदि ये लग्न में बैठे हों तो तनाव हो सकता है, मगर अगर ये 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो आप जानिए कि आपको बहुत सारा लाभ शुक्र की दशा में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि यदि हम सुख की कामना से, भोग की कामना से कर्म करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि भोग विलास की चाह से किया गया काम तात्कालिक रूप पर सुखी कर देवे, परंतु भविष्य में ये सुख से वंचित और दुख से पूरित कर देता है। ऐसी स्थिति में केंद्र भाव में बैठे हुए शुक्र हमेशा दुख देते हैं। इसके विपरीत यदि हम कष्टों में संघर्ष करें और संघर्ष करके किसी लाभ को प्राप्त करना चाहें तो भविष्य में आपको लाभ होता है, वर्तमान में जरूर कष्ट हो सकता है। तो चलिए, मतलब यह हुआ कि ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है ग्रह जो पकड़ लेते हैं, और ये आपकी जन्म कुंडली में जब दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि हमें किस किस तरह के कर्म नहीं करना चाहिए। तो यदि आप अपने जीवन में
पाप ग्रह पाप संचित करते हैं तो पाप का परिणाम आपको दुख ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शक हमसे ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी, जो लोग पाप करते हैं वो सुखी दिखाई पड़ते हैं और जो लोग पुण्य करते हैं वो दुखी दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों? सच बात तो ये है कि जो लोग पाप करते दिखाई पड़ते हैं वो पाप का संचय करके और भोगों को संचित कर लेते हैं, परंतु भोग पाते नहीं हैं, इसलिए उनके हिस्से में केवल पाप आता है। और दुख के जो कष्ट से अपने जीवन को भोगते हैं वो वर्तमान में तो कष्टित रहते हैं, परंतु भविष्य में उनके जीवन में कोई दुख लिखा नहीं होता। ऐसी स्थिति में विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नाय स्मृति है। विपत्तियों को हमेशा ईश्वर की कृपा जानना चाहिए और संपत्तियों में बड़े सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संपत्तियां आपके चित्त को अनेकाग्र कर सकती हैं, परेशान कर सकती है। मतलब आपके समझ में आ गया कि यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में 6ठे 8वीं 12वें बैठे और शुक्र की दशाएं चल रही हैं और शुक्र की दशाओं में आप संघर्ष कर रहे हो तो परेशान ना हो, ये आपके लिए सुखकारी है। और यदि केंद्र में शुक्र बैठे हो और ये आपको बहुत तरह का सुख देख रहे हो तो अपने कर्मों पर नजर डाल लें, कहीं पाप से ये सुख तो संचित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए कि इस तरह पाप के द्वारा संचित सुखों से आपका कल्याण नहीं होना है। ऐसे एक जगह लिखा है कि जो पाप की कमाई का पहला बेनिफिशियरी होता है वो दुख का भागी होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बंधु बांधवों को भी पाप के धन से ना पढ़ाएं लिखाएं और ना उनकी तरबियत दें, वरना उनकी मति और उनके भी भाग्य में इसी प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। एक बड़ा प्रश्न उठता होगा आपके दिमाग में कि लोग आखिर पाप करते क्यों हैं? तो शास्त्र में लिखा कि अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री। लोग दान नहीं करते इसलिए दरिद्री होते हैं। दरिद्र भावात करोति पापम, और दरिद्र होने के कारण पाप करते हैं। पाप प्रभावाति नरकम प्रयान्ति, और पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और इसलिए बार बार पाप करते, बार बार दुख प्राप्त करते हैं, नरक के भागी बनते हैं। चलिए, तो आपकी बात समझ में आ गई कि आपको दान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना और ग्रहों को ईश्वर की कृपा मान करके ग्रहों के सुख दुख को सहज स्वीकार करना चाहिए। और यदि तीव्र काल हो यानी कष्ट का समय हो तो इस समय भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जीव दया करें। भगवान के नाम के संकीर्तन में अलग अलग मंत्र हैं। कुछ कहते हैं शुक्र का मंत्र जप कर लो, तो शुक्र की दशा हो तो शुक्र का मंत्र जप कर लो, और भगवती महामाया के दर्शन करो। हो सके तो चीनी घी का दान करो, दूध का दान करो, माता के दर्शन करो, दुर्गा स्तुति का पाठ करो, जीव सेवा करो। तो ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आपको किस तरह से कष्टों से बचना है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के चरण स्पर्श नमस्कार गुरु जी। कल्याण के चैनल से मैं काफी टाइम से जुड़ा हूँ जी। जो गुरु जी मैं रास्ते आपसे मांगता हूँ मेरे को मिलते हैं, अच्छा समय मेरा मतलब निकलता है। अभी एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ गुरु जी, उसका भी मेरे को रास्ता दीजिए, क्योंकि मेरे को लगभग 1 वर्ष हो गया इसमें भी, और 3 महीने हो गए साइकिल शॉप आर्मी की कैंटीन में मतलब टेम्परेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। और उसके साथ ही मैंने मतलब मैं आर्मी कैंट के अंदर ही साइकिल शॉप चला रखी है। तो मैं अभी तक स्थायी पक्का नहीं हो पाया हूँ कैंटीन के अंदर। तो क्या मेरे को यहाँ ड्यूटी करने में अच्छा है या मेरी साइकिल शॉप अच्छी चलेगी वहाँ बेटे के साथ में जाने में अच्छा है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जन्म समय जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना हरियाणा। चलिए, जन्म समय शाम को। आपका कहना है कि आपको क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूर लाभ प्राप्त करने वाली चेष्टा करनी चाहिए। अभी इस वक्त जब आपने प्रश्न किया, आपका भाग्येश मंगल 12वें स्थान में है और तृतीय शुक्र 12वें स्थान में, मन क्लांत है और लक्ष्य से आप दूर हैं, शायद इसके चलते परेशानी हो रही है। 45 दिन रुक जाइए। जब मंगल लग्न में और शुक्र लग्न में होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 45 दिन से 90 दिन यानी 1.5 महीने से 3 महीने के भीतर आपकी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने साइकिल स्टोर पे ध्यान देना चाहिए और कैंटीन में आप अपनी ड्यूटी अगर छोड़ सके तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर सवाल ये है कि सब कुछ की परेशानी का निदान क्या है। मंगल 12वें स्थान में है, इसलिए मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, नमक तेल का त्याग करो। 1 वर्ष तक लगातार मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल का व्रत करें तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1970 तारीख। और हाँ, तारीख है 15 अक्टूबर
और समय मैंने अच्छा से नहीं पता, मैंने 6 से लेके सुबह से 6 से लेके 7 बजे के बीच बीच था। जन्म स्थान? पंजाब कपूरथला। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। मेरा ना दूसरा जगह में भी शादी हुआ तो लड़का बहुत तंग करता है, और मेरे भी कोई औलाद नहीं है, होगी या नहीं। और मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, उनका भी काम कुम सेट नहीं हो रहा, कर्जा ही होता है, और जितना पैसा कमाते हैं वो खत्म हो जाता है। अब लड़का भी बहुत तंग कर रहा है मुझे, और मेरे औलाद नहीं हो रही है, होगी कि नहीं, आगे मेरा समय कैसा होगा, मुझे सब बताइए। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी राशि तुला है। लग्न में बुध, सूर्य, राहु और शुक्र बैठे हैं। आज चर्चा कर रहे थे कि शुक्र अगर केंद्र में हो तो क्या फल देते हैं। देखिए, लग्न में शुक्र बैठे हैं, इसलिए यावत जीवन पर्यंत संघर्ष और तनाव दे रहे हैं। शुक्र राहु से आक्रांत है, इसलिए सुख होंगे भी तो सुख प्राप्त होने में परेशानी, यानी संतति अवरोध है और अनेक प्रकार की परेशानियां। इसके अलावा हम देखें कि जो पंचमेश है 12वें स्थान में संतति अवरोध दिखाई पड़ता है। बड़ा प्रश्न ये है कि सारे कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो आप इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। अपने पति के साथ बैठ करके श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। ये एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, किसी विद्वान आचार्य से कराएं। याद रखें कि एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा करने वाले आचार्य इस पूरी दुनिया में कम है, इसलिए किसी विद्वान आचार्य से ही करावे। नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठकर ये पूजा कराई जाती है, और पलाश विधि इसे कहते हैं। पलाश विधि के द्वारा एकोदिष्ट श्राद्ध, इसे नारायण बलि कहते हैं, पर नारायण बलि के एकोदिष्ट श्राद्ध अलग होते हैं। तो ये नारायण विधि कराएं। निश्चित तौर पर इसकी कराने से आपके सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा। ये लग्नस्थ राहु, 12वें शनि और लग्नस्थ शुक्र के कारण ये उत्पन्न है। तो शुक्रवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, भगवती महामाया की दर्शन करें, महामाया की प्रियता के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर संगीता जी हैं, और संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे पूछना है कि मेरे ससुर जी 2 महीने हो गए, अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका हम लोगों को गया में जाके श्राद्ध कराना है, पितर पिंड वगैरह सब। तो क्या बरसी होने के पहले कर सकते हैं कि बरसी के बाद करना ठीक रहेगा? आपके हिसाब से कैसा अच्छा रहेगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत सारे आचार्य पितृदोषों की निवृत्ति के लिए गया श्राद्ध का विधान बताते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या गया श्राद्ध 1 वर्ष के पहले किया जा सकता है? जवाब है नहीं। गया श्राद्ध के पहले एकोदिष्ट श्राद्ध पूरे होने चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध का अर्थ होता है 48 पिंड श्राद्ध, कुरुक्षेत्र श्राद्ध और पिंड मेलन श्राद्ध, यानी पितरों में मिलाने का श्राद्ध। ये सब श्राद्ध करने के बाद 53 पिंड देने के बाद जो जातक है वो गया श्राद्ध का अधिकारी होता है। फिर पहला वार्षिकी श्राद्ध होने के पश्चात ये गया श्राद्ध जो है त्रैपाक्षिक श्राद्ध है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि त्रैपाक्षिक श्राद्ध इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह गणेश चतुर्थी यानी अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से प्रारंभ होता है और नवरात्रि के पहले दिन तक चलता है। तो इसमें 3 पक्ष जुड़ते हैं, इसलिए इसे त्रैपाक्षिक श्राद्ध कहते हैं। मतलब बहुत साफ है कि 17 दिनों का श्राद्ध होता है गया श्राद्ध। इसमें अलग अलग जो भक्तगण हैं वो अपने अपने ढंग से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की पूजा कराते हैं। कुछ लोग 17 दिन की पूरी पूजा कराते हैं। पर गया श्राद्ध का अधिकार 1 वर्ष के बाद मिलता है, मगर गया श्राद्ध का अधिकार भी उन्हें ही मिलता है जिनके एकोदिष्ट श्राद्ध विधिवत कर लिए गए हों। मतलब ये तय कर लें कि वर्ष नहीं, एकोदिष्ट श्राद्ध मतलब 53 पिंड श्राद्ध विधिवत कर लिए गए हों और 1 वर्ष का श्राद्ध कर लिया गया हो, उसके बाद गया श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा शास्त्र मति है। हमारे साथ अब और भी कॉलर हैं, प्रतिमा जी हैं। प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा बेटा के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 5/8/1998 और जी आपसे इस बारे में बात हो गई। उनको फिट की प्रॉब्लम है, मिर्गी की। तो आपने जो उपाय बताए थे कि रुद्राभिषेक 6 महीने में कराना है, तो पंडित जी मुझे ये जानकारी चाहिए कि रुद्राभिषेक कराने के लिए घर में कराना अच्छा होगा कि मंदिर में कराना अच्छा होगा? एक बार आपने तारीख बताई, समय और बता दीजिए। जी समय 5:45 सवेरे या शाम? शाम का। और जन्म स्थान?
जन्म स्थान है दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया। अब बच्चे और को मुझे ये तकलीफ क्या जानकारी है? थी पंडित जी जी बच्चे को तकलीफ क्या है? बच्चे को तकलीफ है, मिर्गी आता है। जो आपसे संपर्क हुआ तो आपने बताया रुद्राभिषेक कराना है 6 महीने में। हाँ, तो मुझे उस रुद्राभिषेक के लिए जानकारी चाहिए कि मैं घर में कराऊं कि मंदिर में कराऊं। और चलिए। मुझे ये भी जानकारी चाहिए कि उसके जीवन में बिजनेस लिखा है रोजगार में कि जॉब लिखा है। चलिए, कुछ तो बात समझ में आई, कुछ बात नहीं समझ में आई। जितनी बात समझ में आई उस बात का उत्तर देता हूँ। हमारे यहाँ पे रुद्राभिषेक करना चाहिए, शास्त्र में इतना लिखा, पर यह नहीं लिखा कि रुद्राभिषेक मंदिर में करना चाहिए या घर में करना चाहिए। बतौर पंडित मैंने हजारों रुद्राभिषेक लोगों के घर में कराए हैं, तो आप भी घर में करा लीजिए, अच्छा रहता है। कहते हैं रुतम दुखम द्रावयति इति रुद्रो, है ना। जो दुखों को दूर करे उसका नाम रुद्र है, और रुद्र का वास आपके घर में भी होता है, इसलिए रुद्राभिषेक घर में ही करना चाहिए। यदि मंदिर में सहजता हो तो मंदिर में कर लें। मंदिर में करने में थोड़ी परेशानी ये होती है कि मंदिर जो सार्वजनिक होते हैं वहाँ भीड़ बहुत होती है और रुद्राभिषेक विधिवत नहीं हो पाता, इसलिए घर में रुद्राभिषेक करना अच्छा होता है। अब रुद्राभिषेक के 2 तरीके हैं, पार्थिव पूजन या फिर रुद्र की पिंडी का पूजन करना। तो यदि आपके घर में रुद्र पिंडी यानी भगवान शिव की पूजा नियमित होती हो तो रुद्र पिंडी से रुद्राभिषेक करा लें, और यदि नहीं तो फिर पार्थिव पूजन करें। और पार्थिव पूजन माने मिट्टी के रुद्र बना करके और फिर उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि जो रुद्राभिषेक है वो ज़्यादा फलदायी कौन सा है, तो पार्थिव पूजन बड़ा फलदायी होता है। प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या मास शिवरात्रियों में आप भगवान रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि आपके बेटे को मिर्गी आती है। अभी बहुत सारे दर्शक एक ही वक्त में शारीरिक और आध्यात्मिक व्याधि से पीड़ित होते हैं। हमारे यहाँ आध्यात्म आपके पुण्यों को बढ़ाने का उद्यम करता है और उद्यम सुझाता है। शास्त्र आपको इसी तरह के उपाय सुझाते हैं। आध्यात्मिक उपायों का मतलब ये नहीं कि आप वैज्ञानिक प्रयास बंद कर दें, तो आपको अपने किसी अच्छे डॉक्टर से इस बच्चे की मिर्गी की दवा लगातार दिलानी चाहिए। और जहाँ तक सवाल आध्यात्मिक उपाय का है, इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी धनु है, लग्ने शनि नीचस्थ होकर के 4थे स्थान में बैठे। मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को थोड़ी सी एलर्जी भी है और न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, यानी एक तरह की मिर्गी भी है। तो इस बच्चे को आप रुद्राभिषेक भी कराएं, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह भी लें, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना इसे पहनाए तो इसे फायदा होगा। श्यामा देवी जी, श्यामा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? श्यामा जी मेरी आवाज मिल रही हो तो बताएं, और टीवी की आवाज बंद कर दें। मुझे ऐसा लगता है आप टीवी की आवाज से। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जल्दी से बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, आप टीवी से आवाज सुनेंगे, क्षमा करेंगे, किसी और दिन आप जब टीवी की आवाज बंद करके लगाएं तो फिर आपके नहीं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं राजीव जी। राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी जी नमस्कार, बताएं। 23 नवंबर 1995। 23 मार्च नवंबर तक 11वां महीना 1995। समय 1995। समय 1:38। ये क्या हुआ? दोपहर, रात में? दोपहर। जन्म स्थान? उज्जैन। जी बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सर? ये लड़की है लड़का? लड़की है। पढ़ाई क्या की है बच्चे ने? पढ़ाई भी किया हुआ है। शादी अपनी मर्जी से करना चाहती है? वो भी एक परेशानी है पंडित, सही बात। वही परेशानी है, सही बात है, और जानना चाहते हैं भविष्य कैसा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पंडित जी को एक क्षण में पता कैसे चल गया। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी राशि वृश्चिक है, लग्न में शनि है, लड़की आत्म स्वेच्छाचारी है, मतलब आत्मानुशासी है, ऑटोनोमस इसको बोलते हैं। ऐसे लोग आमतौर पे दूसरे की बात नहीं सुनते, खासकर विवाह को लेकर के।
सप्तमेश सूर्य शनि से आक्रांत है। निश्चित तौर पर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे। पहले हिस्से में माँ बाप नहीं मानेंगे, बाद में माँ बाप एडॉप्ट नहीं करेंगे। ये इन लॉस की बात है। मतलब आने वाला समय बहुत कष्ट भरा हो सकता है। 3 वर्ष 8 महीने जब भी ये शादी कर रहे हैं, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हो रहा है। आज जो हमारा विषय था वो यही था कि शुक्र अगर शुभ स्थान में बैठ जाए तो बुरा फल देते हैं। इस बच्ची की जन्म कुंडली में कुछ ऐसा ही है। लग्न में शनि है, शनि से आक्रांत सूर्य है और 11वें स्थान में शुक्र है। शुक्र की महादशा प्रारंभ होने वाली है। यानी ऐसा मान सकते हैं कि आने वाला 3 वर्ष 8 महीने काफी संकष्ट भरा है। बड़ा प्रश्न है कि क्या बेटी आपकी मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। ये शादी यही होने वाली है और इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। बड़ा प्रश्न है कि अब इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए, पिता का क्या कर्तव्य है? तो पिता का कर्तव्य है कि बच्चे जब जिद करने लगे तो बच्चों की जिद सुन करके उनके समाधान ढूंढने चाहिए। तो आप इस बच्ची की कहीं भी शादी करें, इस परिस्थिति में करेंगे तो परिस्थितियां करीब करीब एक जैसी होंगी। तो शादी से पहले एक नान्यमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह करा लें। कुंभ विवाह चंद्रमा तारा अनुकूल हो तब शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में कुंभ विवाह कराना चाहिए और कुंभ विवाह करा करके और फिर ईश्वर पर छोड़ दें जो परिस्थितियां चलें। मगर बच्ची से बता दें कि आने वाला समय उसका बहुत अच्छा नहीं है। उसे जो भी निर्णय लेना है बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। मगर इसके बाद भी एक सलाह जरूर मेरी तरफ से दे दें कि परिस्थितियां आगे जो भी हों, अपने करियर पर थोड़ा सा नज़र जरूर डालते रहें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना पहना दें और बच्ची से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।